like a Hellcat. एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले गाइस आई एम रियली सॉरी बिकॉज मेरे घर के जस्ट बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसके कारण इस एपिसोड की वॉइस ओवर बहुत ही ज़्यादा गंदी हुई है। सो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आई होप कि आप लोग मुझे एक बार माफ़ कर देंगे एंड आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी नहीं होगा। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 11 की शुरुआत में हम सभी बच्चों को देखते हैं जो कि बस में बैठ रहे होते हैं ट्रिप से वापस जाने के लिए। तभी वहाँ पे जुनबू आता है एंड सुबिन के बगल में खाली सीट देखकर काफी खुश होता है एंड जाकर सुबिन के बगल में बैठ जाता है। एंड इससे हमें ये तो पता चलता है कि हमारे सुबिन एंड जुनबू के बीच में फाइनली पैचअप हो ही गया। हमारे जुनबू एंड सुबिन के बीच में सब कुछ ठीक तो हो गया था, बट हमारे कीते एंड सोया के बीच में अभी भी सब कुछ गड़बड़ था, मतलब उन दोनों का पैचअप नहीं हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम सभी बच्चों को वापस से स्कूल में देखते हैं तो मिस्टर ओ कहते हैं कि फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, सो तुम लोग को डायरेक्टली अपने घर जाना है ताकि तुम्हारे पेरेंट्स मुझे कॉल ना करे कि मेरे बच्चे को कहाँ छोड़ा है, वही ट्रिप में छोड़ा है क्या। जाने से पहले मिस्टर ओ कहते हैं कि सुबिन कांग्रेचुलेशंस, तो सुबिन कहती है कि सर कांग्रेचुलेशंस किस लिए। तो मिस्टर ओ कहते हैं कि तुम्हारे एंड जुनबू के लिए, बी हैप्पी टुगेदर। आई थिंक तुम दोनों कपल्स हो, ये बात तो पूरे स्कूल को पता चल चुकी है क्योंकि हमारे जुनबू ने तुम्हें हक जो किया था। मिस्टर ओ छान्योल से कहते हैं कि छान्योल आई थिंक हम अपने ट्रिप के दौरान कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गए हैं। एंड ये बात सुनकर हमारी छान्योल ब्लश करने लगती है क्योंकि आई थिंक उसे मिस्टर ओ पसंद आ गए हैं। तो उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि तू इतना ब्लश क्यों कर रही है, कहीं तेरी तबीयत तो नहीं खराब हो गई। तो छान्योल कहती है कि आई डोंट नो, शायद धूप के कारण हो। आफ्टर दैट सुबिन एंड उसकी सभी फ्रेंड्स साथ में घूमने जाती हैं तो सुबिन कहती है कि यार प्लीज मुझे घर जाना है, सो प्लीज जाने दो ना। तो उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि अभी तो हमारे साथ एंजॉय कर ले, घर तो बाद में चले जाना। बट उसकी फ्रेंड्स उसकी बात नहीं सुनती हैं। तभी जुनबू उन सभी के सामने आता है एंड उन सभी को रोकता है एंड उनसे कहता है कि आज मैंने एंड सुबिन ने साथ में घूमने का प्लान बनाया है। तो सुबिन की फ्रेंड्स वाज लाइक बहुत तेज हो रहे हो। तो सुबिन कहती है कि कोई बात नहीं जुनबू, तू आज मेरी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर ले। तो जुनबू कहता है कि नहीं, आज तो मैं टाइम सिर्फ और सिर्फ तेरे साथ ही स्पेंड करूंगा। जिसके बाद सुबिन की फ्रेंड्स सुबिन को जुनबू के पास छोड़कर वहां से चली जाती हैं। आफ्टर दैट दोनों साथ में काफी ज्यादा मस्ती एंड एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम दाहिन को ओजे के रेस्टोरेंट में देखते हैं उसकी मिडिल स्कूल की फ्रेंड्स के साथ। जिसके बाद ओजे दाहिन को साइड में ले जाता है एंड उससे कहता है कि यार तू मेरे पीछे पागल क्यों है। तो दाहिन कहती है कि तू मुझसे इसीलिए गुस्सा है ना क्योंकि मैं तुझे बिना बताए अपने फ्रेंड्स को लेकर यहाँ आ गई, बट वो सच में तुझसे मिलना चाहती थी एंड तुझे देखना चाहती थी। तो ओजे कहता है कि यार देख, मैं इन सभी चीजों से बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ एंड वैसे भी हमारी फोटो ऑलरेडी इंटरनेट पे वायरल है। तो दाहिन कहती है कि तुझे इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि मैं और तू रिलेशनशिप में है एंड ये बात पूरी कंट्री को पता है। ओजे कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो दाहिन कहती है कि क्या तू नहीं चाहता कि तेरे फ्रेंड्स को भी पता चले कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ। आई थिंक तू ये नहीं चाहता क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ, है ना। तो ओजे कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा, तू तो बहुत ही ज्यादा प्रिटी है। तो दाहिन कहती है कि देख, मैं एंड मेरी फ्रेंड्स बहुत जल्दी यहाँ से खाना खाकर चली जाएंगी, सो जब तक मेरी फ्रेंड्स यहाँ से जाती नहीं है तब तक तू उनसे प्लीज अच्छे से बिहेव कर ले। वहीं दूसरी तरफ वाइस प्रिंसिपल सर हमारे मिस्टर ओ को बताते हैं कि सभी बच्चों के पेरेंट्स की ये डिमांड है कि आपको क्लास 3 का होम रूम टीचर हटाया जाए एंड उनके लिए एक नया होम रूम टीचर लाया जाए। एंड देन हमें पता चलता है कि सभी बच्चों के पेरेंट्स ये नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ हमारे मावियोंग की मॉम चाहती है कि मिस्टर ओ को मावियोंग के क्लास टीचर की पोजीशन से हटा दिया जाए एंड उनकी जगह कोई नया टीचर लाया जाए। तो मिस्टर ओ कहते हैं कि मुझे पता है कि वो ऐसा इसीलिए कर रही है क्योंकि मैं हर बार उनके खिलाफ रहता हूँ, मतलब जैसे वो कहती है मैं वैसा नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपने मन की। ये सब कहकर मिस्टर ओ वहाँ से बाहर आ जाते हैं एंड मावियोंग की मॉम को कॉल करते हैं। बट मावियोंग की मॉम उनका कॉल कट कर देती है। तो मिस्टर ओ कहते हैं कि उसने, मतलब उन्होंने मेरा फोन कट कर दिया, उन्हें क्या लगता है कि वो ऐसा करेंगे तो मैं डर जाऊंगा। एंड देन कहते हैं कि यार मैं तो ऑलरेडी डरा हुआ हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम किमजी को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से बात कर रही होती है एंड अपनी मॉम से कहती है कि मॉम प्लीज आप रो मत, मैं कैसे भी करके पैसों का इंतजाम कर दूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम जुनबू एंड सुबिन को साथ में देखते हैं जो कि साथ में सुबिन के घर जा रहे होते हैं। तो हमारी सुबिन कहती है कि जुनबू, मेरी मॉम एक्चुअली एक बिजनेस ट्रिप में गई है एंड वो शायद कल आएंगी। मतलब हमारी सुबिन कहना क्या चाहती है जुनबू से, तो तू टेंशन मत ले क्योंकि आज हमें इस बात का डर नहीं है कि मेरी मॉम हम दोनों को साथ में देख लेंगी। आफ्टर दैट सुबिन कहती है कि ठीक है अब तू घर जा क्योंकि अब मैं यहाँ से अपने घर चली जाऊंगी। तो जुनबू कहता है कि हाँ ये तो ठीक है, बट तू सोच लेना कि कल हम लोग साथ में क्या करने वाले हैं। आफ्टर दैट दोनों यहाँ पे भी साथ में काफी मस्ती करते हैं एंड आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों को अभी भी एक दूसरे को छोड़ने का मन बिल्कुल नहीं था, बट एट लास्ट दोनों को अलग होना ही पड़ता है। जुनबू कहता है कि मैं तुमसे कल मिलने वाला हूँ, परसों मिलने वाला हूँ एंड मैं तुमसे एवरी सिंगल डे मिलने वाला हूँ एंड मैं तुम्हें एवरी सिंगल डे लाइक करने वाला हूँ। हमारी सुबिन जैसे ही अपने घर
घर पहुंचती है तो वह अपनी मॉम को देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है एंड देन अपने मन में सोचती है कि थैंक गॉड, मतलब आज तो मुझे भगवान ने बचा लिया कि मैं जुनबू को अपने घर लेकर नहीं आई, वरना मम्मी जो मेरा हाल करती ना, आई थिंक वो तो सिर्फ मुझे ही पता है। तो सुबिन की मॉम कहती है कि तू इतना क्यों डर गई, भूत देख लिया क्या? तो हमारी सुबिन वाज लाइक आप भूत से कम थोड़ी हो। सॉरी गाइस, हमारी सुबिन ऐसा नहीं कहती है, वो तो मैं कह रही हूँ थोड़ा फन के लिए। सुबिन की मॉम कहती है कि तू ट्रिप से तो काफी पहले आ गई थी, सो तू घर इतना लेट क्यों आई है? तो सुबिन वाज लाइक अब मैं क्या बोलूँ? तो उसकी मॉम कहती है कि अब कोई नहीं, अब तू आ ही गई है तो आराम से रेस्ट कर ले, आई नो कि तू काफी थकी हुई होगी। सुबिन कहती है कि मॉम वैसे आप तो कल आने वाली थी ना, ऐसे अचानक से आकर मुझे झटके मत दिया करिए। तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ मैं आने तो वाली थी बट मेरा काम पहले खत्म हो गया, सो मैं पहले आ गई। एंड देन कहती है कि मुझे लगता है कि तुझे ये स्कूल ट्रिप कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई क्योंकि तेरा फेस पूरा ग्लो कर रहा है। अब बेचारी आंटी को कौन बताए कि हमारे सुबिन का फेस क्यों ग्लो कर रहा है। सुबिन के मॉम के जाने के बाद सुबिन वाज लाइक यार गई तो। वहीं दूसरी तरफ हम जुनबू को देखते हैं जो कि अपने घर जा रहा होता है। तभी वह रास्ते में सुबिन के लिए एक परफ्यूम खरीदता है एज एन गिफ्ट। सेम नाइट हम जुनबू एंड सुबिन को देखते हैं जो कि एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो जुनबू कहता है कि देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि मैं तेरे साथ करना चाहता हूँ। तो सुबिन कहती है कि क्यों ना हम दोनों एक एक चीज यानी कि थिंग डिसाइड करें जो कि हम दोनों एक दूसरे के साथ करना चाहते हैं। एंड वो दोनों कुछ सोच ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे सुबिन की मॉम आती है एंड जिसके बाद तो हमारी सुबिन क्या एक्टिंग करती है। वहीं दूसरी तरफ जुनबू की मॉम उसके पास पहुँचती है एंड उसे कहती है कि आज तो इतना खुश लग रहा है, क्या हो गया? तो जुनबू कहता है कि कुछ भी तो नहीं हुआ मॉम। तो जुनबू की मॉम कहती है कि देख तेरे फेस में लिखा हुआ है कि आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ, मतलब कि अभी मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। कहीं तेरी क्रश से तेरी सेटिंग तो नहीं हो गई? तो जुनबू वाज लाइक मॉम आपको कैसे पता? तो उसकी मॉम कहती है कि उस दिन तूने मुझसे पूछा था ना मेरे फर्स्ट लव के बारे में, तो मुझे उसी दिन पता चल गया था कि तुझे भी तेरा फर्स्ट लव मिल ही गया। सो चल अब बताओ मुझे कि क्या हुआ तुम दोनों के बीच। तो जुनबू कहता है कि मॉम मुझे नहीं पता, मतलब गाइज मॉम हो तो ऐसी, हु वांट्स मॉम जस्ट लाइक दिस, मतलब जस्ट लाइक जुनबूज मॉम, मुझे तो चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम किम जी एंड मिस्टर ओ को साथ में देखते हैं। तो किम जी कहती है कि आई थिंक आपको हिम्मत वाला बनना चाहिए एंड उससे यानी कि मावी योंग की मॉम के अगेंस्ट जाना चाहिए क्योंकि वो जो भी कर रही है वो बिल्कुल सही नहीं कर रही है। तो मिस्टर ओ कहते हैं कि मैं ना इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा डरता हूँ। तो किम जी वाज लाइक रियली, क्योंकि जुनबू तो कहता था कि आप इस वर्ल्ड के सबसे अच्छे टीचर हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चों के पेरेंट्स क्या कहते हैं क्योंकि सभी स्टूडेंट आपके साथ हैं। तो मिस्टर ओ कहते हैं कि हाँ बच्चों का तो ठीक है बट क्या मैं आपकी नजर में भी एक अच्छा टीचर हूँ? तो किम जी कहती है कि हाँ बिल्कुल, एंड काश मैं अपने स्कूल में भी आपके जैसे किसी टीचर से मिली होती। तो मिस्टर ओ कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप मुझसे अभी मिल सकती हैं, मतलब कि हमारे मिस्टर ओ चांस मारा है हमारी किम जी पे। एंड एट लास्ट मिस्टर ओ किम जी को बता ही देते हैं कि मुझे आपसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था एंड आई थिंक आप भी यही सेम फील करती हैं। तो किम जी कहती है कि अभी तो आपने कहा कि आप बहुत ही ज्यादा डरपोक हैं बट आप तो बहुत तेज निकले। एंड जिसके बाद हमारी किम जी भी हमारे मिस्टर ओ के बात से एग्री करती है एंड दोनों साथ में काफी मस्ती करते हैं एंड एंजॉय करते हैं। वहीं दूर से हमारी छान्योल ये सब देख लेती है एंड बेचारी का दिल टूट जाता है। छान्योल कहती है कि इन्होंने हमें तो कह दिया कि तुम लोग डायरेक्टली घर जाना बट खुद तो देखो। वहीं दूसरी तरफ हम सुबिन को देखते हैं जो कि जुनबू को मैसेज करती है एंड कहती है कि कल मुझे अपनी कोचिंग क्लास जानी है। तो जुनबू कहता है कि इसका मतलब कल मैं तुम्हें बहुत ही कम देख पाऊंगा, सो क्यों ना कल हम दोनों थोड़ा पहले मिले। तो सुबिन कहती है कि हाँ ये ठीक है, सो कल हम मॉर्निंग में 8 बजे मिलते हैं। तो जुनबू कहता है कि मैं तुमसे उससे भी पहले मिल सकता हूँ। तो सुबिन कहती है कि देन 7:30 कैसा रहेगा? तो जुनबू कहता है कि इससे भी पहले। तो सुबिन कहती है कि अब कितना पहले मिलूं मैं तुमसे? तो थोड़ा सोचने के बाद जुनबू कहता है कि क्यों ना मैं तुमसे 7:24 पे मिलूं। फाइनली मॉर्निंग होती है एंड हमारी सुबिन अपने घर से बाहर निकलती है। तो उसकी मॉम उसे देखकर कहती है कि तुझे क्या हो गया, मतलब तो इतना पहले उठ गई एंड इतनी जल्दी तो पढ़ाई करने लाइब्रेरी जा रही है, मतलब क्या पागल बनाया है सुबिन ने हमारी आंटी को। जिसके बाद हमारी सुबिन अपने घर से बाहर आती है एंड अपना ड्रेस चेंज करती है एंड जैसे ही वह सामने देखती है तो उसे पता चलता है कि जुनबू तो वहाँ पे पहले से ही खड़ा हुआ है। जुनबू सुबिन को देखकर स्माइल करता है एंड हमारी सुबिन वाज लाइक यार इसने सब कुछ देख लिया। जिसके बाद दोनों साथ में बाहर जाते हैं। तो हमारी सुबिन कहती है कि अभी थिएटर में कोई अच्छी मूवी चल नहीं रही है एंड आज हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है कि हम दोनों साथ में अम्यूजमेंट पार्क जा सके, सो हम क्या करें? तो जुनबू कहता है कि चल हम साथ में बोलते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। तो हमारा जुनबू कुछ और करने के लिए बोलता है एंड हमारी सुबिन कुछ और करने के लिए बोलती है एंड देन कहती है कि क्यों ना हम दोनों टास्क कर लें, सो तू भी खुश एंड मैं भी खुश।
कोशिश। वहीं दूसरी तरफ हम जुनबू के मॉम को देखते हैं जो कि सुबिन की मॉम से मिलने जाती हैं एंड आपस में दोनों थोड़ी बातें करती हैं। तो सुबिन की मॉम कहती है कि आप मुझे उन्नी क्यों बोल रहे हो, मतलब दी क्यों बोल रहे हो। तो जुनबू की मॉम कहती है कि मैं आपको उन्नी नहीं तो क्या फिर मैं आपको उप्पा बोलूं, मींस बड़ा भाई बोलूं। जुनबू सुबिन को अपने बेस्ट फ्रेंड की मेमोरियल साइट पे ले जाता है एंड उससे अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराता है। जिसके बाद हमारी सुबिन जुनबू के फ्रेंड से कहती है, मतलब जुनबू के फ्रेंड से नहीं बल्कि उसकी फोटो देखकर कहती है कि अब तुम टेंशन मत लो क्योंकि अब तुम्हारा फ्रेंड काफी ज्यादा चेंज हो गया है एंड हमारे स्कूल में आई थिंक काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो गया है एंड अब तो उसके पास एक प्रीटी सी गर्लफ्रेंड भी है। सो तुम आराम से रेस्ट इन पीस हो जाओ क्योंकि जुनबू को मैं देख लूंगी। तो जुनबू वाज लाइक तुम मुझे देख लोगी। तो सुबिन कहती है कि हाँ बिल्कुल एंड देन कहती है कि वैसे भी तुम्हें पता है ना कि मुझे दूसरों की हेल्प करना कितना ज्यादा पसंद है। तो जुनबू कहता है कि अच्छा तो तुम मेरी हेल्प इसलिए करती थी, अरे यार मुझे तो लगता था कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। तो सुबिन कहती है कि मैं इंटरेस्टेड, वो भी तुम पे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो जुनबू कहता है कि अब झूठ बोलना बंद करो क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। तो सुबिन कहती है कि ये देखो ये सब कौन बोल रहा है, क्योंकि वो तुम ही थे जो कि असेसमेंट का बहाना बनाकर दोबारा मेरे पास आए थे। तो जुनबू कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट कर रहा था। आफ्टर दैट हम दोनों को साथ में बैठे देखते हैं। तो जुनबू कहता है कि मुझे तुझसे कुछ क्वेश्चन करना है। तो सुबिन कहती है कि हाँ बोलना। तो जुनबू कहता है कि ये कब से स्टार्ट हुआ। तो सुबिन वाज लाइक क्या कब से स्टार्ट हुआ। तो जुनबू कहता है कि तूने मुझे कब से पसंद करना स्टार्ट कर दिया। तो सुबिन कहती है कि तुझे अचानक से ये सब कहाँ से याद आ गया। एंड देन कहती है कि आई थिंक जब से हमने साथ में इंग्लिश प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस की थी, क्योंकि तब मुझे लगा था कि तू हमारे स्कूल छोड़कर वापस जा रहा है बट आफ्टर दैट तू आ गया था हमारे स्कूल में वापस एंड तब तो मुझसे ज्यादा आई थिंक कोई भी खुश नहीं था। तो जुनबू कहता है कि आई थिंक मैं तुझे उस दिन से लाइक कर रहा हूँ। तो सुबिन कहती है कि किस दिन से। तो जुनबू कहता है कि यार मुझे शर्म आ रही है बताने में। तो सुबिन कहती है कि तू बता रहा है या फिर अगर तुझे नहीं बताना तो तू रहन दे क्योंकि मुझे नहीं जानना। एंड आफ्टर दैट दोनों आई कांटेक्ट करते हैं एंड देन हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि हमारी सुबिन को हमारी जुनबू को हमारी सुबिन फर्स्ट मीटिंग में ही पसंद आ गई थी। एंड थोड़ा सोचने के बाद हमारी सुबिन भी कहती है कि आई थिंक मैं भी तुझे उसी दिन से लाइक करती हूँ। वहीं दूसरी तरफ मावियोंग कहता है कि मॉम आई थिंक हमें सुबिन को अपनी कोचिंग क्लास से बाहर निकाल लेना चाहिए। तो उसकी मॉम कहती है कि क्या ऐसा करने के लिए सुबिन ने तुझसे कहा, क्या उसे नहीं पता कि उसकी मॉम ने कितनी रिक्वेस्ट की थी मुझसे। तो मावियोंग कहता है कि नहीं मॉम ऐसी बात नहीं है बट आई थिंक मैं बॉयज के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा एज कम्पेयर टू गर्ल्स। तो मावियोंग की मॉम कहती है कि क्या तू अभी भी सुबिन को लाइक करता है एंड अगर करता है तो प्लीज ये सब भूल जाए एंड सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। Guys, I don't want this type of mom. I want mom just like Junwoo's mom. कितनी क्यूट है ना वो। एटलीस्ट वो अपने बेटे का हर टाइम पे साथ तो देती है। जिसके बाद मावियोंग की मॉम सुबिन की मॉम को कॉल करती हैं एंड उन्हें बता देती हैं कि अब आपकी बेटी हमारी कोचिंग क्लास नहीं ज्वाइन कर सकती। एंड आफ्टर दैट सुबिन की मॉम डायरेक्ट मावियोंग की मॉम से मिलने जाती हैं। एंड जिसके बाद तो मावियोंग की मॉम सुबिन की मॉम की बेइज्जती करना स्टार्ट कर देती हैं। आई थिंक बेइज्जती नहीं बट ताने मारना स्टार्ट कर देती हैं। तभी जुनबू की मॉम आती है एंड उनकी हेल्प करती है। तो मावियोंग की मॉम कहती है कि आप दोनों फ्रेंड्स कब बन गए। तो जुनबू की मॉम कहती हैं कि कुछ दिन पहले ही। एंड देन अगेन हम जुनबू एंड सुबिन को साथ में देखते हैं जहाँ पे जुनबू सुबिन को वही परफ्यूम देता है जो कि उसने लास्ट नाइट खरीदा था। तो सुबिन कहती है कि अच्छा तो हमारे जुनबू को पता है कि आखिर गिफ्ट्स कैसे खरीदना चाहिए। तो जुनबू कहता है कि मुझे भी नहीं पता था कि मैं ऐसा लड़का हूँ बट आई थिंक ये सारे चेंजेस मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिलने के बाद हुए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माई फीलिंग। जुनबू की मॉम सुबिन की मॉम से कहती है कि आई एम रियली सॉरी बिकॉज आई थिंक मुझे आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए था। तो सुबिन की मॉम कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है एंड मेरी हेल्प करने के लिए आपका थैंक यू सो मच। आफ्टर दैट हम मिस्टर ओ को मावियोंग की मॉम के साथ देखते हैं जहां मावियोंग की मॉम मिस्टर ओ को अपनी टीम में लेने की कोशिश करती हैं बट हमारे मिस्टर ओ उनकी टीम में जाने से डायरेक्टली मना कर देते हैं। मतलब उनकी टीम में जाने से नहीं, मतलब उनका साथ देने से कम्प्लीटली मना कर देते हैं। सेम नाइट मावियोंग के डैड मावियोंग की मॉम से पूछते हैं कि क्या मिस्टर ओ को हमारे बारे में, मतलब हमारे बारे में नहीं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका कुछ पता चल गया क्या। तो मावियोंग की मॉम कहती है कि मैं श्योर तो नहीं हूँ बट आई थिंक उन्हें कुछ तो पता है हमारे बारे में, बट जैसे वो दिखते हैं उसके हिसाब से वो काफी ज्यादा स्मार्ट हैं। तो अब हम क्या करें। तो मावियोंग के डैड कहते हैं कि करना क्या है वही जो हमेशा से करते आ रहे हैं, बट तो इस बात का ध्यान रखना कि ये बात मावियोंग को पता न चले। थोड़ी देर बाद सभी बच्चे मावियोंग के घर में अपनी कोचिंग क्लास के लिए पहुंचते हैं एंड तभी वहाँ पे संगहून आता है एंड जिसे देखकर मावियोंग की मॉम बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। एंड देन यहाँ पे हमें पता चलता है कि संगहून को किसी और ने नहीं बल्कि मावियोंग के डैड ने बुलाया है। अब उन्होंने इसे क्यों बुलाया है ये तो आगे पता चलेगा। एंड देन थोड़ी देर बाद
बाद ही हमें पता चल जाता है कि मावियोंग के डैड ने संगवून को इसलिए बुलाया है ताकि हमारा मावियोंग उससे कंपटीशन करे एंड उससे ज्यादा आगे निकल जाए, क्योंकि मैथ्स में हमारा मावियोंग तो हमेशा संगवून से पीछे रहता है ना, इसलिए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सोबिन स्कूल जा रही होती है तभी वहाँ पे जुनबू आता है, तो सोबिन कहती है कि तेरी बुम्बी कहाँ है। सो गाइस, ड्रामा को बीच में रोकते हुए मैं आप सभी से बताना चाहती हूँ कि फाइनली मैंने अपना गेमिंग चैनल लॉन्च कर दिया है। आई थिंक काफी लोगों को पता होगा जिन्होंने मेरी आखिरी वाली कम्युनिटी पोस्ट देखी होगी। तो मैं आप लोग को बता दूं कि आखिर मैंने फ्री फायर कैसे खेलना स्टार्ट किया। एक्चुअली जो मेरा भाई है ना, वो दिन भर फ्री फायर खेलता था एंड मैं सोचती थी कि यार इस गेम में ऐसा है क्या कि वो दिन भर खेलता रहता था। एक टाइम पे तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि ये फ्री फायर मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है, कोई गेम नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड है। इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करता था वो फ्री फायर में। बट अभी तो कुछ कंट्रोल में है, अब कम खेलता है, मतलब ज्यादा कम नहीं खेलता बट ओके ओके खेलता है। एंड मैंने ये गेम अपने भाई को खेलते हुए कुछ दिनों तक देखा एंड आफ्टर दैट ये गेम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए मैंने तो ये गेम खेलना ही है। मतलब मैं खेलना बहुत दिनों से चाहती थी बट फाइनली मैंने फ्री फायर को डाउनलोड किया जनवरी 2021 में। या गाइज, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, मैंने इस गेम को डाउनलोड किया है इसी ईयर, आज से 2 महीने पहले। एंड मैंने खेलना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो सब सही था, तो मेरे भाई ने बोला कि अभी तो बॉट आ रहा है, जब प्रो आएंगे ना तो कुछ खेल नहीं पाएगी। एंड गाइज, मुझे फ्री फायर के सिर्फ 4 या 5 वर्ड्स पता है। पहला होता है प्रो, आई थिंक, जो काफ़ी अच्छा खेलते हैं। दूसरा होता है नोब, जो एकदम गंदा खेलते हैं मेरी तरह। तीसरा होता है बॉट, वो भी वही होते हैं ना जो गंदा खेलते हैं। एंड चौथा होता है, आई थिंक, क्या होता है, हाँ याद आया, चौथा होता है बंदे। यार बंदे उन्हें कहते हैं जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं फिर जो अपोजिट टीम के होते हैं, आई डोंट नो बट हाँ बंदे होते हैं, इतना मुझे पता है। एंड गाइज, हुआ भी बिल्कुल ऐसा। मतलब जब प्रो बंदे आने लगे ना तो मतलब कोई भी आता एंड मुझे मार के चला जाता। मतलब गाइज, मैं गन भी नहीं ले पाती थी एंड वो लोग आकर मुझे मार कर चले जाते थे। एंड देन मैंने 1 या 2 दिन खेला एंड देन कहा कि भाई देखिए मुझसे ना हो पाएगा एंड मैंने उस गेम को अनइंस्टॉल कर दिया। बट गाइज, मेरा भाई पूरा दिन खेलता था एंड दिन भर चिल्लाता रहता था यार मार मार मार। सो गाइज, ये गेम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया। मतलब इतना ज़्यादा कि मुझे खेलना ही था बट मुझे खेलना नहीं आता। तो मेरे भाई ने मुझे आइडिया दिया कि तू एक काम कर, अपना गेमिंग चैनल लॉन्च कर ले एंड जहाँ तू एवरीडे लाइव जाना एंड अपने सब्सक्राइबर्स के साथ प्ले करना। इससे तेरे सब्सक्राइबर्स के साथ तेरा कम्युनिकेशन भी बन जाएगा। तो मैंने सोचा कि यार ये आइडिया बुरा नहीं है। सो दैट्स व्हाई फाइनली मैंने अपना गेमिंग चैनल लॉन्च कर दिया है जहाँ मैं एवरीडे खेलने वाली हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, वो भी लाइव। सो गाइज, अभी मुझे फ्री फायर में सिर्फ और सिर्फ भागना आता है, वो भी अच्छे से नहीं। मतलब मैं नूब से भी नूब हूँ। सो आप मुझे प्यार से नूब कह सकते हो क्योंकि मेरा भाई दिन भर मुझे नूबड़ी कहता है। बट प्लीज आप लोग नूबड़ी मत कहना क्योंकि वो अजीब सा वर्ड लगता है। आप नूब कह सकते हो और मुझे बुरा नहीं लगेगा क्योंकि मैं जो हूँ वो हूँ। आई एक्सेप्ट दैट आई एम अ नूब। सो गाइज, आप में से जो भी सोच रहा होगा कि मैं काफी पुरानी प्लेयर हूँ, सो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, मेरा भाई है बट मैं नहीं हूँ। मैं तो अभी सिर्फ 2 महीने पहले इस गेम को डाउनलोड किया है एंड आई थिंक मैंने इसे 3 से 4 बार ही खेला है क्योंकि फिर तो मैंने इसे अनइंस्टॉल कर दिया था। एंड गाइज, आई एम श्योर कि अगर मैं आपके साथ खेलने लग गई ना तो आई थिंक मैं भी एक दिन प्रो बन जाऊंगी एंड मुझे उस दिन का बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार है। सो गाइज, मैंने अपने गेमिंग चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो प्लीज आप जाओ एंड उसे सब्सक्राइब कर लो एंड जल्दी से उसमें 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दो क्योंकि जब तक आप 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं करोगे तब तक हमें लाइव का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है एंड जब तक लाइव का ऑप्शन नहीं आएगा तब तक मैं लाइव कैसे आऊंगी। सो गाइस, जितना जल्दी आप उसमें 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करोगे मैं उतना ही जल्दी लाइव आऊंगी एंड मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन मैं आप लोगों के साथ पहला मैच खेलूंगी एंड पहली बार अपनी गेमिंग चैनल में लाइव आऊंगी। सो गाइज, आई एम रियली सॉरी बिकॉज आई थिंक ये काफी ही ज्यादा बड़ा हो गया है। एंड गाइज, कुछ लोग कह रहे थे कि पबजी वालों का क्या। सो गाइज, मैं बता दूं कि इंडिया में पबजी बैन है तो मैं वो तो नहीं खेल सकती बट अगर आपके पास इसका कुछ सॉल्यूशन है तो आप मुझे बता सकते हो। एंड गाइज, मैं लास्ट टाइम और बोल दूं कि प्लीज उस चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो एंड 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करो ताकि मैं लाइव आ सकूं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द आगे की एक्सप्लेनेशन। तो जुनबू कहता है कि आज मैं उसे अपने घर पे छोड़ के आया हूँ क्योंकि आज मुझे तेरे साथ स्कूल जाना था। तो सोबिन कहती है कि यार तब तो तेरी बुम भी उदास होगी ना। तो जुनबू कहता है कि हाँ यार, एंड वैसे ये तो लव ट्रायंगल बन गया, मैं बुम भी एंड तू। आफ्टर दैट दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्कूल जाते हैं एंड स्कूल में एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं। तो पीछे से छानुल कहती है कि कोई नहीं, तुम दोनों पकड़ सकते हो एक दूसरे का हाथ क्योंकि तुम दोनों साथ में काफी अच्छे लगते हो। तभी वहाँ पे रोमी आती है एंड कहती है कि सोबिन, तुझे मावियोंग ने अपनी कोचिंग क्लास से बाहर निकाल दिया, मतलब तुझे किक आउट कर दिया। तो सोबिन कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो रोमी कहती है कि बट कीते की मॉम ने तो मुझे यही बताया है। एंड देन कहती है कि हाँ वैसे भी अब मावियोंग को लगता होगा कि तू उसकी लेवल की नहीं है क्योंकि तू जुनबू को डेट जो कर रही है। जुनबू कहता है कि सोबिन, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इसके बारे में।
तो सुबिन कहती है कि क्योंकि ये जरूरी नहीं था इसलिए, एंड वैसे भी अब मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे कोचिंग क्लास नहीं जाना पड़ेगा। तुझे तो पता ही है कि मुझे अकेले पढ़ना कितना ज्यादा पसंद है। जब वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं तो तभी वहाँ पे मावियोंग आता है। तो जुनवू कहता है कि तुम दोनों बात करो, मैं क्लास जा रहा हूँ। मावियोंग कहता है कि आई एम रियली सॉरी कि तू हमारे टीम में नहीं है, बट संघून ने भी हमारी टीम को ज्वाइन कर लिया है, तो काफी ज्यादा लोग हो गए हैं। तो सुबिन कहती है कि संघून ने भी ज्वाइन कर लिया, तब तो अच्छा हुआ कि मैंने उसे ज्वाइन नहीं किया क्योंकि तुम लोग तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो यार। एंड फाइनली यहाँ पे मावियोंग सुबिन को बता देता है कि एक्चुअली मैंने ही अपनी मॉम से बोलकर तुझे कोचिंग क्लास में आने से रोक दिया था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जब तू मेरी कोचिंग क्लास में होगी तो मैं तुझे देखने के बजाय अपनी पढ़ाई में फोकस कर पाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हमारे मिस्टर ओ जो अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि किमजी से बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे छानल आती है, जिसे देखकर हमारे मिस्टर ओ बिल्कुल डर जाते हैं। तो छानल कहती है कि सर आपकी गर्लफ्रेंड है ना? तो मिस्टर ओ कहते हैं कि हाँ, बट क्या तुमने उसे देखा है? एंड अगर देखा है तो फिर बताओ कैसी है? तो छानल कहती है कि आप दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हो, क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है एंड काइंड भी। एंड ये सब सुनने के बाद तो हमारे मिस्टर ओ की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। हमारे सर तो खुश थे, बट बेचारी हमारी छानल का दिल टूट गया ना। देन हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा जुनबू आराम से बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड यानी सुबिन को देख रहा होता है। तभी वहाँ पे ओजे आता है एंड दाहिन से बात करने की कोशिश करता है, बट हमारी दाहिन आज कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी, सो वह ओजे को बिल्कुल भाव नहीं देती। एंड देन ओजे को देखकर हमारा जुनबू वाज लाइक अब तुम दोनों को क्या हो गया? तभी वहाँ पे कीते आता है एंड देन सोया को देखता है, बट अभी भी इन दोनों की कंडीशन सही नहीं थी। ड्यूरिंग लंच टाइम कीते मावियोंग से कहता है कि मैंने डिसाइड किया है कि आज के बाद मैं तेरी कोचिंग क्लासेस नहीं ज्वाइन करूंगा। तो मावियोंग कहता है कि ऐसा क्यों? तो कीते कहता है कि देख, मैं इतना रिस्क तो नहीं हूँ कि इतनी हाई लेवल की कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकूं, एंड तू मेरी हेल्प करता है उन्हें ज्वाइन करने में, एंड इससे मुझे काफी अनकंफर्टेबल फील होता है। तो मावियोंग कहता है कि तू ये कैसी बातें कर रहा है, हम फ्रेंड्स हैं तो साथ में पढ़ाई तो कर ही सकते हैं ना। बट फाइनली यहाँ पे कीते मावियोंग की कोई भी बात मानने से बिल्कुल मना कर देता है। तो कीते कहता है कि तू इनडायरेक्टली मुझे ये कहना चाह रहा है कि अब तू मेरा फ्रेंड नहीं है। तो कीते कहता है कि नहीं यार, मैंने ऐसा कब कहा? ठीक है, अगर तू मेरी कोचिंग क्लासेस नहीं आना चाहता तो मत आ, बट इस बात का ध्यान रखना कि आज के बाद मैं कोई भी अपनी नोट्स तेरे साथ शेयर नहीं करूंगा, एंड मैं तुझे अपनी ग्रुप स्टडी से भी बाहर निकालता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम दाहिन एंड ओजे को साथ में देखते हैं। तो दाहिन कहती है कि आज तू मुझे कितना भी मनाने की कोशिश कर ले, बट मैं तुझसे बात नहीं करने वाली। एंड इतना कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो ओजे उसे रोकता है एंड देन कहता है कि क्या हम वापस से फ्रेंड्स नहीं बन सकते? सिर्फ फ्रेंड्स और कुछ नहीं, क्योंकि मैं तुझे अपनी फ्रेंड बनाना चाहता हूँ, ना कि गर्लफ्रेंड। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तेरे बॉयफ्रेंड जैसा बिहेव करूँ, बट आई एम रियली सॉरी कि मैं ऐसा नहीं कर पाया। एंड देन कहता है कि देख दाहिन, मैं तुझसे ब्रेकअप नॉर्मली कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कोई और पसंद है या फिर तू सुंदर नहीं है। एंड फाइनली यहाँ पे हमारी दाहिन का भी दिल टूट जाता है। मतलब भाई, इस मूवी के राइटर ने कितने दिल तोड़े हैं। दाहिन कहती है कि ओजे अब तो तू खुश है ना कि तूने मुझे डंप कर दिया, एंड इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जुनबू एंड सुबिन को देखते हैं, जो कि दूर से बट एक दूसरे से इशारों में बात कर रहे होते हैं। जुनबू कहता है कि तेरा फोन है तेरे पास? तो सुबिन कहती है कि नहीं यार, वो तो क्लासरूम में है। तो जुनबू कहता है कि कोई नहीं, एक्चुअली मेरे पास स्कूल खत्म होने के बाद थोड़ा टाइम है, सो चल हम साथ में कुछ ड्रिंक करते हैं एंड कुछ खाते हैं। एंड द नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में एक कैफे में देखते हैं। जुनबू कहता है कि तुझे ये तो पता ही होगा कि तू बहुत ही ज्यादा सुंदर है, मीन्स यू आर रियली प्रिटी। तो सुबिन कहती है कि मुझे सुनाई नहीं दिया, तूने क्या बोला? तो जुनबू कहता है कि तू सुंदर है, थी, और मुझसे मिलने के बाद तो तू और भी ज्यादा सुंदर होती जा रही है। एंड देन कहता है कि मैं तेरे बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। तो सुबिन कहती है कि तू क्या जानना चाहता है? तो जुनबू कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारी सुबिन जब छींकती है तो कैसी दिखती होगी, और सोने से पहले क्या करती होगी, क्या वो सीधा लेटती है या फिर उल्टा लेटती है? तो सुबिन कहती है कि तू ये सब छोड़ एंड मुझे ये बता कि क्या तू अभी भी लाइट्स ऑन करके सोता है? अब तो तेरी मॉम भी है तेरे साथ। एंड देन दोनों साथ में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। जुनबू अपने मन में कहता है कि जब भी मैं तेरे साथ होता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है, एंड ऐसा लगता है जैसे मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स गायब हो गई हो। सुबिन जुनबू से कहती है कि क्या आज तो अपने काम पे नहीं जा रहा? तो जुनबू कहता है कि अभी भी मेरे पास पूरे 30 मिनट्स बचे हुए हैं। सुबिन कहती है कि क्या मैं तेरे साथ तेरे पार्ट टाइम जॉब तक चलूं? तो जुनबू कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो सुबिन कहती है कि इट्स ओके, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, बट उससे पहले तुझे मेरे घर के बाहर खड़े होकर मेरा वेट करना होगा ताकि मैं अपना ड्रेस चेंज कर सकूं। जुनबू जब सुबिन के घर के बाहर खड़े होकर उसका वेट कर रहा होता है, तभी उसे इचकियां आने लगती हैं। गाइस, वो इचकियां होती हैं या फिर हिचकियां होती हैं, जो भी होता होगा वो आप लोग समझ जाना, वर्डिंग पे नहीं गाइस, इमोशंस पे जाओ, ओके। तभी वहाँ पे सुबिन अपना ड्रेस चेंज करके आती है एंड देन जुनबू से कहती है कि अरे यार, मैं तो अपना फोन घर पे ही भूल गई।
तो जुनबू कहता है कि यार तू कितनी भुलक्कड़ है, जान अपना फोन लेकर वापस आ। एंड देन तभी जुनबू को अगेन फिर से हिचकी आने लगती है। तो सुबिन कहती है कि तू ठीक तो है ना, आई थिंक तुझे पानी पीना चाहिए, सो तू मेरे घर चल एंड पानी पी ले। पहले जुनबू मना तो करता है बट एट लास्ट उसे जाना ही पड़ता है। जब जुनबू पानी पी रहा होता है तभी उसे गेट खुलने की आवाज आती है, जिसके बाद तो हमारी सुबिन जुनबू को लेकर भागते हुए अपने किचन में जाती है एंड देन वहाँ पे छुप जाती है। सुबिन कहती है कि आई एम श्योर, मतलब मैं डैम श्योर हूँ कि हमारी हाउस कीपर ही होंगी। वो दोनों आराम से एक दूसरे को देखते हुए एंड हंसते मुस्कुराते हुए बैठे ही होते हैं कि शायद उनकी हाउस कीपर उन्हें ना देख पाए। बट तभी जुनबू की मॉम उनके पास पहुंचती हैं एंड उन्हें देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाती हैं। जुनबू की मॉम वाज लाइक जुनबू एंड जुनबू वाज लाइक मॉम एंड हमारे सुबिन वाज लाइक ये रिश्ता क्या कहलाता है। एंड इसी के साथ हमारा एपिसोड 11 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।